दोस्तों माजिद मकसूद है यार। दोस्तों आज मेरे साथ मेरे दोस्त आफताब अहमद गोराया साहब मुझे ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन कर रहे हैं। उसको नई नई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि वो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारी डिजिटल मीडिया है उसके हेड बने हैं। एक तो हम उसको मुबारकबाद देते हैं और दूसरा ये है कि अब हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या करेंगे। आफ्ताब साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक। पार्टी ने आपको एक बड़ा एक मतलब है कि आनर ही होता है, लेकिन आपको उन्होंने नवाजा है। और दूसरी बात मैं आपसे ये करूंगा कि आप क्या समझते हैं कि एक सियासी पार्टी में आज के दौर में डिजिटल मीडिया का कितना अहम दौर है, कितना अहम है। जी, बहुत शुक्रिया माजिद साहब। सबसे पहले तो आपका सो नाइस ऑफ यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। माजिद साहब, डिजिटल मीडिया अगर आप पिछली 2 दहाइयों में देखें ना, तो सोशल मीडिया ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। आप देखें कि पहले जो रिसर्च करने के लिए बड़ी लाइब्रेरियां खंगालनी पड़ती थी, बुक्स खंगालनी पड़ती थी, अब वो एक क्लिक के ऊपर आ गई हैं। बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो गई हैं चीजें। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें तो इसका ना नेगेटिव यूज भी बहुत ज्यादा है। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि सियासी पार्टियों को का इसमें क्या रोल है, तो मेरा ख्याल है कि ये सियासी पार्टियों को सबसे पहले ज्यादा जो जरूरत है ना, वो है फेक न्यूज के ऊपर कंट्रोल करने की। बात यह है कि फेक न्यूज इतनी ज्यादा है और कुछ पार्टियां जो है ना इसको यूज भी कर रही हैं। इतना ज्यादा यूज कर रही हैं कि उनका सारा जो सोशल मीडिया है ना वो फेक न्यूज के ऊपर जो है ना वो बेस कर रहा है। जो एक बड़ी मनफी चीज है इसके सोशल मीडिया की ना, इसके सोशल मीडिया को, डिजिटल मीडिया को आप मुस्बत और तामीरी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करें। न्यूज को स्प्रेड करना जितना फास्ट इस मीडियम के जरिए है, पहले कभी भी मुमकिन 2 साल 20 साल पहले जब आपके पास एक चैनल होता था और न्यूज़पेपर्स होते थे, आपको खबर का इंतजार करने के लिए टीवी का इंतजार करना पड़ता था, या अगले दिन के अखबार का इंतजार करना पड़ता। अब वो आप मोबाइल खोलते हैं, आपको वो इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन ये है कि इसमें ये बहुत फास्ट मीडियम है, तो इसके साथ सबसे ज्यादा जो मैंने पहले भी मेंशन किया ना, वो ये है कि दुरुस्त खबर, फेक न्यूज जो है ना उसको डिस्करेज करने की जरूरत है। इसके लिए सबसे ज्यादा जो है वो तो रियासत को अपना रोल प्ले करने की जरूरत है। क्योंकि अगर एक फेक न्यूज शेयर होती है ना, तो वो फौरी तौर पे इम्पैक्ट करती है। उसके बाद उसकी जो उसका बेशक काउंटर भी किया जाए ना, लेकिन जो फेक न्यूज का इम्पैक्ट है ना वो बाकी रह जाता है। तो इस वास्ते सियासी जमातों को ना सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए सबसे ज्यादा जो जरूरत है ना, वो ये है कि अपने मोरल्स जो है ना उसको जो है ना वो कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और दुरुस्त खबर जो है ना उसको ही शेयर करना चाहिए। आफ्ताब साहब, आप अब जिमनी सवाल आ गया है कि सुना है, मैं जो पढ़ता रहता हूँ उसमें हमें हमें लिटरेचर ये बताता है कि अगर फेक न्यूज है तो उसको अगर दुरुस्त करने का ये तरीका है कि आप जो फैक्चुअल न्यूज है उसको प्रमोट करें तो आपकी फेक न्यूज वैसे ही मर जाती है। हमारे मुल्क में ये ऐसा होता है कि जो फैक्चुअल एवेन्यूज होते हैं न्यूज देने के, उसको बंद किया जाता है, तो फेक न्यूज पे लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, ठीक है, ये ऐसे ही है ना, वो जैसे मैं बता रहा हूँ कि काउंटर आप करते हैं ना जब उसको फेक न्यूज को, तो ठीक है वो आप एफर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया ना, हमारा जो मजाज है ना हमारी कौम का, वो जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली बात है ना, जो फेक न्यूज एक दफा चल गई है ना, तो वो जो असर छोड़ देती है ना, और हमारे जो लोग हैं ना वो किसी भी न्यूज को जांचने परखने की जो है ना वो कोशिश ही नहीं करते। वो एक न्यूज चल गई है, वो देखेंगे नहीं कि आया इसकी कोई लॉजिक बनती है, इसका कोई सर या पैर है। वो उसके ऊपर बिलीव कर लेते हैं। उसके बाद आप लाख जो है ना उसका काउंटर करते रहे, लेकिन फेक न्यूज अपना असर छोड़ जाती है। आप देख लें कि पीपल्स पार्टी फेक न्यूज की सबसे बड़ी विक्टिम रही है। जरदारी साहब के खिलाफ पिछले 30-35 सालों से जो प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, पीपल्स पार्टी ने उस लेवल की हर कोशिश भी नहीं की कि उसका काउंटर किया जाए, लेकिन काउंटर किया भी गया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जो फेक न्यूज है ना वो तो लोगों के दिलों में घर कर चुकी होती है। और आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी फैक्चुअल न्यूज भी दे लें, अपनी आर्गुमेंट्स दे लें, सारा कुछ कर लें, लेकिन फेक न्यूज का इम्पैक्ट जाता नहीं है। और बाद सियासी जमातें जिनमें पीटीआई है, वो इस चीज को बहुत ज्यादा ना वो यूज करते हैं। वो अपने जो अवाम है हमारे, उनकी साइकी को समझते हैं।
हम कहते तो है ना कि पीटीआई जो है ना वो सोशल मीडिया पे बहुत स्ट्रांग है, उनका मुकाबला कोई नहीं है। बेसिकली जो है ना वो फेक न्यूज है, वो फेक न्यूज है। और वो इस चीज को अवाम की जो मेंटेलिटी है ना कि वो खबर को जांचने परखने की बजाय उस पर यकीन, वो इसको जो है ना वो यूज करते हैं। वो इसको जो है ना बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और ये चीज जो है ना ये उनको फायदा दे रही है। आप देख लें, सोशल मीडिया के जितने भी पीटीआई के अकाउंट्स हैं वो हर रोज फेक न्यूज दे रहे होते हैं। अगले दिन वो न्यूज गलत हो चुकी होती है, लेकिन कभी नहीं आएगा उनकी तरफ से कि ये हमारी न्यूज गलत हो गई या किसी की तरफ से कोई है, नहीं आएगा। आ भी जाए, लेकिन जो लोग सुन लेते हैं ना, जिस तरह की कल्ट फॉलोइंग है, वो एक फेक न्यूज सुन लेते हैं, उसके ऊपर वो ईमान ले आते हैं। इसलिए ये जो मुखालफ सियासी जमातें हैं पीटीआई की, वो तो अपना काउंटर नैरेटिव देते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत जो है ना वो स्टेट को इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत है, कि जो फेक न्यूज से मुतलिक जो लेजिस्लेशन है, जो कानून है, उसको उसकी सख्ती से पाबंदी करवाएं। जब तक ये नहीं करवाया जाएगा, फेक न्यूज को आप रोक ही नहीं सकते। और फेक न्यूज को आप नहीं रोकेंगे तो लोग जो है ना वो गुमराह होते रहेंगे। आपने कहा आफ्ताब साहब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेक न्यूज की विक्टिम है। आपको याद होगा, मुझे बीबी शहीद की एक पार्लियामेंट में स्पीच याद आ रही है। उसने कहा था कि ले आओ वो घोड़ा और वो मुरब्बा और वो जो आपके बादाम जो ये खाता हो, और उसको हमारे अखबारों ने कैसे उछाला और लोगों ने उस पर बिलीव किया। अब पार्टी की स्पेसिफिक में बात करूं आपसे, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए, जैसे आपने कहा कि हमारे लोग इसकी कोई मतलब है कि कोई इन्वेस्टिगेट भी नहीं करते, और हम कहते हैं हम पॉलिटिकली बड़ी सेंसिटाइज्ड हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आती। बहुत ज्यादा लोग आपने देखा होगा प्रोपेगेंडा करते हैं कि हम जैसे सिंध से पंजाब में इंटर हो जाते हैं, हमें सड़कें जो है वो बहुत अच्छी नजर आती है। लेकिन उन लोगों को कोई ये नहीं पता होता, जो हमारे वजीर आला साहब है वो मुतद मरतबा ये बात कर चुके हैं, और बहुत सारे लोग भी समझते हैं हम जैसे, कि जो ये नेशनल हाईवेज है ये तो फेडरल गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बनाए। आपको पता होगा कि ये अभी भी जो मोटरवे था वो सक्खर से कराची तक नहीं बना। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि हमारे लोगों को इतना पता नहीं होता, मासूम होते हैं, या उसको उछालते हैं? देखें, ये अब आपने खुद ही एग्जांपल दे दी, ये बड़ी क्लासिक एग्जांपल है फेक न्यूज की। ये एक एग्जांपल है, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। प्रॉपर जैसे मैंने कहा ना, पीपल्स पार्टी फेक न्यूज की सबसे बड़ी विक्टिम रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सिंध को ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि जैसे सिंध जो है ना वो स्टोन एज में रह रहा है। थर जो है उधर जो है ना जो बच्चा पैदा होता है वो फोत हो जाता है। जी जी यही प्रोपेगेंडा किया जाता है। लेकिन प्रोपेगेंडा करते हैं और इस पे बिलीव कौन करते हैं? वो लोग जो कभी सिंध गए ही नहीं। जी इलेक्शन कैंपेन में उससे पहले चेयरमैन बिलावल ने आज से 2-3 साल पहले एक चैलेंज दिया था कि एनआईसीवीडी जैसा एक हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान में मुझे दिखा दें। जी बेशक। उन्होंने चैलेंज किया नून लीग को, पीटीआई को, कि मुझे एक हॉस्पिटल ऐसा दिखा। उसका जवाब किसी ने नहीं दिया। गंबट में वो लिवर ट्रांसप्लांट होता है, सारा कुछ होता है। पहले लोग लिवर ट्रांसप्लांट के लिए चाइना जाया करते थे, इंडिया जाया करते थे। अब उधर हो रहा है, लेकिन अगर किसी को बताओ तो वो कहते नहीं, आप झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने खुद कई दफा लोगों को इस चीज पे चैलेंज किया कि आप लाहौर में बैठ के ये चीज ना करें। आप जाएं सिंध, हमारे हर्चे पे जाएं, हमारे मेहमान बने, हम आपको विजिट करवाते हैं। अब थर की बात, थर थर लोगों के मुंह के ऊपर चढ़ा हुआ था आज से 2-3 साल पहले तक, अब थोड़ा कम हो गया। लेकिन चोलस्तान की बात कोई नहीं करता हाँ, उधर कि भी तो लोग ही चोलस्तान रहते भी हैं। तो, उधर भी तो लोग रहते हैं ना। लेकिन थर का ये नहीं बताता कोई भी कि थर में स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल मिठी में मौजूद है, एयरपोर्ट उधर मौजूद है, उधर सर नगर तक मैं आई बिन विजिटिंग थर ना, मैं आपको क्या बताऊं सर। थर के जो दो दो इजला स्पेशली, जो मैं उमरकोट और उसकी बात करूंगा, अगर स्पेशली हम थर की बात करें तो थर पार कर आता है। मिट्टी हमारा शहर, मैं कराची से उसको रेट हाई करता हूँ। इतना अच्छा शहर जी, है, इतनी सफाई होती है। एग्जैक्टली। हाँ, उसमें सारे हिंदू और हमारे मुसलमान भाई साथ रहते हैं, हार्मनी के साथ। और मैं जब भी जाता हूँ जी, मुझे दिल करता है कि वहां पे जाके वॉक करूं। एग्जैक्टली। आप देखें, अगर थर इतना ही खराब है, जो पोर्ट्रे करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो पीपल्स पार्टी ने थर से सीटें कभी नहीं जीती थी। इवन बीबी के दौर में जी नहीं जीती जी, थी। भुट्टो साहब के दौर में नहीं जीती।
2008 के इलेक्शन में नहीं जीती थी, लेकिन अब आप देख लें 2013, 18, 24 पीपल्स पार्टी उधर से सारी सीटें जीत रही है। अरबाब फैमिली जो है उधर से वाइप आउट हो चुकी है। जी जबकि बिल्कुल। एक जमाना था उनके अरबाब के मुकाबले में कोई जीतने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। तो लोग वोट दे रहे हैं तो वो कैसे वोट दे रहे हैं? जबकि बीबी के दौर में, भुट्टो साहब के दौर में कभी वोट नहीं मिला, उधर से पीपल्स पार्टी सीटें लूज करती रही। तो आखिर कुछ तो हुआ। तो कहने का मकसद, ये भी मैंने एग्जांपल दिया ना थर की। आप देख लें सिंध में, बाकी सिंध में आप देख लें, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट मैंने पढ़ी, उसमें उन्होंने मेंशन किया सिंध का कि बाकी सारे सूबों से सिंध में जो है डेवलपमेंट जो वो बेहतर हो रही है। सिंध का हेल्थ सेक्टर जो है उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है हाँ, बाकी प्राइमरी सूबों हेल्थ के तो बहुत साथ। अच्छी है सर, नो डाउट। हाँ, हाँ, हेल्थ सेक्टर का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ना पंजाब के साथ, ना बलोचिस्तान के साथ, ना केपीके के साथ। अब ये सारी वो चीजें हैं जो प्रोपेगेंडा किया गया ना पीपल्स पार्टी के खिलाफ। और लोग, जैसे मैंने पहले बात की कि फेक न्यूज इतना इम्पैक्ट करती है कि ये इतनी सारी चीजें हैं, और ये वो चीजें जो हम हर रोज बता रहे होते हैं लोगों को, हर रोज बता रहे होते हैं, हर बंदा पीपल्स पार्टी का बता रहा होता है, वो कहते हैं नहीं। अच्छा अब सर। क्या करें आप इधर? अच्छा आफ्ताब साहब, मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। पीपल्स पार्टी में एक ब्लेम था कि उन्होंने उन्होंने कभी इंट्रा सिटीज या सिटीज विद इन सिटीज इन्होंने कोई ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं है, कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं है। अभी जो ये मिनिस्ट्री हमारे मिनिस्टर जो हैं शर्जील इनाम मेमन साहब के पास आई है, आपने आप देखें तो शायद आपको अंदाजा नहीं है जिस तरह का उन्होंने काम किया है। कराची में जितनी ट्रांसपोर्ट चल रही है और जितनी बसें चल रही हैं, पिंक अलावा और रेड लाइन लगे, पता नहीं कितनी लाइन है, आई डोंट रिमेम्बर। इसके अलावा उसने छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल तक ट्रांसपोर्ट, जो सरकारी ट्रांसपोर्ट है, वो पहुंचा दिए, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता। और मैंने देखा कि हमारी पार्टी में भी, पीपल्स पार्टी में भी जो कुछ लोग हैं, वो इस चीज को इतनी बात नहीं करते द वे शर्जील मेमन साहब इज वर्किंग इन द प्रोविंस। आप देखें। जी, आप मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा आपकी बात को। अभी तक जो है ना, ये जो ट्रांसपोर्ट में जो रेवोल्यूशन आ रही है ना, ये अभी इतनी ज्यादा हाईलाइट नहीं हो सकी। अभी तक जो है सिंध के बारे में बात की जाती है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग बात करते हैं, या सबसे ज्यादा हम बात करते हैं हेल्थ सेक्टर पे बात करते हैं। वो जो फ्लड विक्टिम्स के लिए जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसकी बात करते हैं। लेकिन अभी तक जो ये ट्रांसपोर्ट में जो काम हो रहा है, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि वो अभी इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं हो सका। तो मैं भी कोशिश करूंगा, और इंशाल्लाह ताला हम लोग इसके ऊपर अब कोशिश करेंगे कि अब हेल्थ सेक्टर के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, हाउसिंग प्रोजेक्ट के साथ हम इस ट्रांसपोर्ट वाला जो एरिया है ना, सेक्टर है, इसको भी हम हाईलाइट करें। इसमें सबसे बड़ी बात जो है ना, आप ये देखें कि पंजाब में, लाहौर में, मुल्तान में, पिंडी में जो मेट्रो ये जो बसेस के लिए, मेट्रो बसेस जो हैं वो चलती हैं, उसके लिए अलहदा उन्होंने एक बनाया वो हुआ है। सड़कें बनाई है, सारा कुछ किया, अरबों रुपया लगा। इसी तरह उधर जो पिशावर में मेट्रो का प्रोजेक्ट बना, जी। उसके ऊपर भी 110 100 अरब से ज्यादा जी उधर जी बिल्कुल। लगा। लेकिन सिंध में शर्जील इनाम मेमन ने ये वाला रेवोल्यूशन जो है, ये सिर्फ बसेस के ऊपर पैसा लगा के वो रेवोल्यूशन ले हाँ, आए। तो एग्जिस्टिंग इस रोड चीज पे चल को, रही है। एग्जिस्टिंग रोड्स पे चल रही, तो ये चीज जो है ना, ये हाईलाइट करने की जरूरत है। मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ, और हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे कि अच्छा। ये जो ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है ना, ये अभी तक इसको ड्यू कवरेज नहीं मिल सकी, और हम कोशिश करेंगे कि हम इसको जरा फोकस करें। और मैंने देखा है शर्जील साहब जो स्पेशली जब बात करते हैं तो वो पार्टी के नैरेटिव को भी असेंबली में, और मैं उसको शुरू से देख रहा हूं, तो वो बड़ा अच्छा उसको चलाते हैं। मतलब बात करने का जो उसका वो जब बात करते हैं तो वो बड़ी सब्सटेंशियल बात होती है। तो मैंने उसको जी, मीडिया को कवर जी, करते भी देखा हुआ। अच्छा सर, अब हम आते हैं, बात करेंगे हमारे नैरेटिव पे। एक तो ये भी बड़ा बड़ा कंसर्न है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो नजरिया है, उस पे हमारे जो डिजिटल मीडिया है उस पे, या सोशल मीडिया हम कह लेते हैं, उस पे ए सच प्रचार नहीं होती, इतना चर्चा नहीं होता, इतनी बात नहीं होती। ज्यादा तो लोग देखें हमारे मुल्क में, अगर किसी को
आप कह देना कि वो सेक्युलर है, उस पर गाली लेती है, लेकिन उसको अगर आप कहेंगे एक्सट्रीमिज्म एक्सट्रीमिस्ट है तो उसको गाली नहीं लगती। वो एक्सट्रीमिज्म को जो है वो डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन वो सेक्युलर और लिबरलिज्म को या इवन सोशलिज्म को वो डाइजेस्ट नहीं करता। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दो के वो नहीं खुलेआम कहती कि हम सेक्युलर हैं या इवन लिबरल हैं, वो तो सोशल कहते हैं अपना आपको कि हम सोशलिज्म पे यकीन करते हैं। तो ये सोशलिज्म वाला नजरिया मैं देखता हूँ, इस पे इतनी बात नहीं होती। हमारे जो लोग बच्चे हैं उनकी भी शायद इतनी किताबें नहीं पढ़ी होती, वो इस पे इतना फोकस नहीं करते कि लोगों को बताए। लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि हमारे मुल्क में एक तो एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इसको काउंटर करने के लिए आप जैसे लोग, जैसे आप हैं और अली डार से जैसे लोग हैं, मैंने उनको देखा है कि वो अपने नजरिए में बहुत ही पुख्ते हैं और बड़े आप अच्छे ट्वीट्स करते हैं, मैं आपको पढ़ता रहता हूँ। उनके लिए आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है कि हम इस एक्सट्रीमिज्म को चैलेंज कर सकें सर? जी बिल्कुल, ये बहुत एक ऐसा एरिया है जिसको हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। पहले एक जमाना था, स्टडी सर्कल्स हुआ करते थे, अब वो खत्म हो गए हैं। अब स्पेसिस हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की भी आपको हार्डली कोई स्पेस नजर आएगी। कुछ लोग कर रहे होते हैं कभी, लेकिन वो भी रेगुलर नहीं होती, जबकि दूसरी पार्टीज जो है वो रेगुलर उनकी स्पेस चल रही है। तो हम कोशिश करेंगे, अब हम इसे प्लान कर रहे हैं इसको, कि हम अपनी जो स्पेसिस है ना उनके जरिए हम ऐसे स्टडी सर्कल्स जो है ना वो हर हर हफ्ते जो है ना कोई एक ऐसी स्पेस ऑर्गेनाइज किया करें जिसमें हो सके तो किसी गेस्ट स्पीकर को लेके आए या हम लोग खुद उसको कोऑर्डिनेट करें। तो हम जो पार्टी की आइडियोलॉजी है ना उसको प्रमोट करने की कोशिश करें कि दोस्तों को, नए दोस्त जो हैं, यूथ जो आ रही है, उसको पीपल्स पार्टी की जो आइडियोलॉजी है ना वो बताई जाए। क्योंकि अब बड़ी फाइन लाइन हो गई है आइडियोलॉजी की ना। वो लेफ्ट राइट का जो एक होता था एक जमाने में, बड़ी क्लियर डिस्टिंक्शन होती थी, वो अब नैरो डाउन हो गई है। अब वो सेंट्रल लेफ्ट ये टाइप चीज हो। तो हम इसमें कोशिश करें कि जो लेफ्ट का नजरिया है हमारा, या जो हम अपना पार्टी की आइडियोलॉजी है, इसको प्रमोट करने के लिए हम स्पेसिस को, जो एक्स के ऊपर होती है स्पेस वगैरह, हम जी जी। उसको यूज करने की कोशिश करेंगे। और हम उसको प्लान कर रहे हैं। बहुत जल्द आपको नजर आएगा कि डिजिटल मीडिया ओवरसीज जो है वो अपनी रेगुलर स्पेस जो है ऑन वीकली बेसिस के ऊपर हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। ना दैट्स फंटास्टिक, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब दूसरी बात सर मैं ये करना चाहता हूँ, आप देखें हमारे पास जो लीडरशिप का रोल है यहाँ पे, आप चेयरमैन बिलावल भुट्टो जलदारी साहब की बातें सुने तो वो हमेशा हमने देखा है कि वो जोड़ने की बात करता है, पूरे पाकिस्तान को जोड़ने की बात करता है। वहाँ पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे यकीन करती है कि जो बीबी थी वो चारों सूबों की जंजीर थी। लेकिन अब हमारे पास जितने रेस्ट ऑफ लीडरशिप है उसको हमने देखा है कि वो तोड़ने की बात करते हैं। या सुबायत की बात करेंगे, मरियम नवाज भी कुछ इस तरह की बातें करती है, खान साहब भी कुछ इस तरह की बात करते हैं कि जैसे वो दूसरी सोसाइटी से बिल्कुल अलग खड़े हुए हैं, और दूसरे सूबों में इस तरह की बात आती है। लेकिन मैंने देखा है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जलदारी साहब जोड़ने की बात करते हैं। तो उस नैरेटिव को भी आप नहीं समझते कि जो बिलावल भुट्टो जलदारी साहब है, उसके उसका जो नैरेटिव है उसको भी हम सोशल मीडिया पे कोई इतना मैं नहीं देखता कि उसकी तस्वीरें तो जरूर लोग शेयर करते हैं, लेकिन व्हाट ही सेज, व्हाट ही बिलीव्स, उस पर इतनी बात नहीं होती। आप क्या कहेंगे सर इसके लिए? मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ने कभी भी अपना ये स्टांस तो नहीं छोड़ा कि पीपल्स पार्टी जो है वो चारों सूबों की पार्टी है। बीबी को चारों सूबों की जंजीर कहा जाता था, और जब ये जंजीर तोड़ दी गई तो उससे इम्पैक्ट तो हुआ। और पिछले जो 3-4 इलेक्शंस है उनके जो रिजल्ट्स आए हैं उसने भी इसको काफी जो है ना वो इम्पैक्ट किया है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने या पीपल्स पार्टी की क्यादत ने कभी भी ये अपना स्टांस नहीं छोड़ा कि हम, पीपल्स पार्टी को पुश जरूर किया जाता है, ताना जरूर दिया जाता है, और ये पीपल्स पार्टी को आप कह लें कि ये छेड़ा जरूर जाता है ये कहकर कि पीपल्स पार्टी सिंध की जमात है। लेकिन पीपल्स पार्टी आज भी चारों सूबों में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी है, आज़ाद कश्मीर में नुमाइंदगी है, जीबी में नुमाइंदगी है। आप बाकी दो पार्टियां जो आप कह सकते हैं, पीटीआई का ठीक है, उनकी भी शायद हर जगह के ऊपर है, शायद सिंध में तो उनकी कोई सीट पता नहीं सिंध में नहीं है। है सर, सिंध में लेकिन है। मैं हाँ कराची को सीट सिंध चलो, समझता हूँ, कराची में कुछ सीटें हैं नहीं नहीं, उनकी। कराची में उनकी है कोई सीट, मुझे नहीं जी पता। जी, कराची मेरा में है ख्याल कुछ सीटें, हाँ कुछ है सीटें। सीट उनकी। हाँ उनकी कुछ सीटें हैं, ज्यादा अच्छा नहीं मेरा है। ख्याल था शायद, अच्छा मेरा ख्याल है शायद, मेरा पहले ख्याल वाली था तो शायद नहीं है, नहीं है। पहले कुछ ज्यादा थी, लेकिन अब इस दफा अच्छा शायद है अच्छा, कुछ मेरा कम ख्याल है। था कि शायद इस दफा नहीं है, लेकिन चले।
और बलूचिस्तान में भी उनकी सीट है, पंजाब और केपीके में भी है, और बाकी सारी। लेकिन अगर वो कहें कि हम चारों सूबों की जमात हैं, तो मैं उसे नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि इमरान खान जब वजीर आजम था तो वो बात करता था ना, तो वो कहता था आपका सूबा, पीपल्स पार्टी को। ये तो आपका सुबह है। आपका सूबा, ठीक है, हाँ। मेरा सूबा, आपका सूबा। पीपल्स पार्टी ये बात नहीं करती थी। तो बेशक उनकी एक दो सीटें अगर हैं सिंध में से, तो मैं उनको चारों सूबों की जमात नहीं समझता। और नून लीग तो वो तो वैसे ही सेंट्रल पंजाब से बाहर निकलते ही नहीं है ना। वो तो आप पिछला इलेक्शन देख लें, मियां साहब की और मरियम नवाज की जो इलेक्शन कैंपेन थी, वो सेंट्रल पंजाब में थी। सेंट्रल पंजाब से वो बाहर निकले ही नहीं। हाँ। चेयरमैन बिलावल ने चारों सूबों में जाके जलसे किए, ऐसी जगहों पे भी जाके जलसे किए जिधर पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी बहुत थोड़ा था। उस जगह, उन जगहों पे जलसे भी छोटे हुए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपनी प्रेजेंस मार्क जरूर की। उस जगह पे जाके जलसे जरूर किए। और ऐसा सिर्फ एक ही ये जमात करती है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ऐसा ना नून लीग करती है, ना पीटीआई करती है। अच्छा सर, अब आपसे मैं सिर्फ आखिरी सवाल करने लगा हूं, क्योंकि हम इसको शॉर्ट रखेंगे। अब सर आप मुझे ये बताइए कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? क्या आप, जो हमारे दूसरे ओवरसीज दोस्त हैं, उनको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, मैंने देखा है नॉमिनेशन आ गई है, और उनके भी मैं बहुत सारे देख रहा हूँ उसकी पोस्टिंग लगी हुई है। तो क्या आप कोई एक कंप्रहेंसिव सारे मिलकर दोस्त कोई इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिसके साथ इकट्ठे होकर काम करें, या आप समझते हैं कि हर कोई अपने अपने शहर से अलग अलग प्रोग्राम करेगा? इस इसकी कोई स्ट्रेटेजी बताइए सर। नहीं, बिल्कुल ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इसके ऊपर ऑलरेडी अपना काम शुरू कर चुके हैं। कल अभी ये नॉमिनेशंस हुई हैं, और कल ही हमने ये डिसाइड कर लिया था। कल ही हम लोगों ने आपस में राब्ता किया। हम लोग एक कंबाइन एज ए कंबाइंड फोर्स काम करने जा रहे हैं। हम लोगों ने अपना एक ग्रुप्स वगैरह बना लिए हैं, और हम लोग एक रेगुलर स्पेस जो है वो शुरू करने जा रहे हैं एवरी वीकेंड। उसका आज एक इनफॉर्मल सेशन आज होगा। इसके अलावा अपनी टीमें हम बनाएंगे, सारे मुल्कों की अपनी डिजिटल की टीमें बनाएंगे, और हम एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे। इसमें हमारा जो फोकस होगा ना, सबसे ज्यादा वो होगा फेक न्यूज को काउंटर करना। क्योंकि इस वक्त जो मुझे या हम दोस्तों को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नजर आ रही है, वो फेक न्यूज है। फेक न्यूज प्लस आपके पार्टी की जो अचीवमेंट्स हैं उसको हाईलाइट करना, पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसको प्रमोट करना, और एक एज ए वन फोर्स होके काम करने की कोशिश करेंगे हम लोग। और हमारी प्रायोरिटीज यही होंगी: फेक न्यूज का तोड़, पार्टी की अचीवमेंट्स, और पार्टी की आइडियोलॉजी। और कब से? जी। इसमें अगर आप चौथी चीज आप ऐड करना चाहें, तो वो जो हमने बात की स्टडी सर्कल्स इन द शेप ऑफ स्पेस, वो भी हम शुरू करना जा रहे हैं। ये तो बड़े अच्छे प्लान है सर, आई रियली अप्रिशिएट। अगर कोई स्टडी सर्कल वगैरह चलता है, ये तो हमारे यूनिवर्सिटीज में चलते थे, और हम अगर बच्चों को भी इनके इनकरेज करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया। आपके साथ हम इंशाल्लाह गपशप चलती रहेगी, और हम नेक्स्ट पे भी कोशिश करेंगे कि पंजाब के बारे में हम बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी पंजाब में क्या उनकी स्ट्रेटेजी रहेगी, और उसमें रिवाइव करने के लिए तो हम आपसे बात करते रहेंगे। आपका इस वक्त बहुत बहुत शुक्रिया सर।